बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक है? खैरियत से अपने घरों में खुश हैं? आज बड़ा दिल दुखा। एक पेशेंट आई थी और उनको अक्सर औकात सिस्ट का इशू होता था, जिसकी वजह से उनको पेन होता था। तो मैं मेंशन तो नहीं करना चाहती, लेकिन एक जनरल सर्जन ने उनकी दोनों ओवरीज निकाल दी और उनकी एज तकरीबन अराउंड 30 टू 35 इयर्स एज है उन फीमेल की। अभी मैं आज आपसे ये बात इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि खुदारा जब भी आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो काइंडली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक बार इस केस को डिस्कस कर लिया करें। ओवरीज क्या होती हैं? ओवरीज यानी तुखमदानी का एक औरत की जिस्म में, उसकी ज़िंदगी में क्या रोल होता है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पहला किरदार होता है एक ओवरी का, जो तुखमदानी होती है वो एक फीमेल एग्स प्रोड्यूस भी करती है और स्टोर भी करती है। अंडे एक औरत की ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह पाक ने औरत को एक अहम मकाम दिया है कि वो बच्चा पैदा करे और नस्ल बढ़ाने के लिए एक औरत को जन्म दिया गया है। जब भी अपनी ओवुलेशन के टाइम एक औरत अपने शौहर के साथ इज़वाजी ताल्लुक़ कायम करती है, तो उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी ठहर जाती है और उनके घर में औलाद पैदा होती है। तो एक प्राइमरी फंक्शन तो ये हो गया कि एग्स के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओवरी जो होती है तुखमदानी, उसमें इम्पोर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे स्टेरॉइड हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स जिसे कहते हैं। इन हार्मोन्स का ये फंक्शन होता है कि हर महीने जो औरत की माहवारी आती है, मेंसेस आते हैं, ये उसको रेगुलेट करती है, यानी हर महीने एक औरत के पीरियड्स आने चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये इम्पोर्टेंट है इसका फंक्शन कि ये प्रेगनेंसी भी करवाती है, ठीक है जी। तो हर मंथ एक साइकिल तुखमदानी में चल रहा होता है, जिसके अंदर वो एक अंडा छोटा से बढ़ते-बढ़ते बड़ा होता है, मैच्योर होता है और वो रिलीज़ होता है। और साथ में एक साइकिल यूट्रस के अंदर चल रहा होता है, जिसमें उसकी लाइनिंग बनती है, उसकी लाइनिंग ग्रो करती है, स्टेबलाइज़ होती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही जो लेयर बनी होती है वो शट डाउन होती है और साथ में उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वक़्त से पहले किसी औरत के हम ओवरीज़ अगर निकलवा देते हैं या कोई ऐसा मसला होता है, तो इसकी वज़ह से एकदम से उसकी बॉडी डिप्राइव हो जाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से। अब इन हार्मोन्स की कमी का क्या नतीजा होता है? इन हार्मोन्स की कमी का ये नतीजा होता है कि उसे वक़्त से पहले उस पे बुढ़ापा आता है। उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है। और इसके अलावा जो है उसको उसके बोन्स में बहुत ज़्यादा वीक वीक हो जाते हैं, बोन्स ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपोज़िशन करता है, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा जो कि ओवरी प्रोड्यूस कर रही थी, और इसकी वजह से बोन्स जो है दे आर लायबल टू फ्रैक्चर, यानी अगर हल्का-सा भी वो पेशेंट कहीं उसकी फॉल होती है या गिरती है तो उसकी वजह से बोन्स में फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फीमेल की साइकोलॉजी होती है कि हर महीने जब उसको मेंसेस आते हैं, तो मेंसेस आने की वजह से एक फीमेल की साइकोलॉजी सही रहती है, उसको एंग्जायटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। तो जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है साइकोसिस में चली जाएगी। उसको एक हमेशा गर्मी का लगना, हॉट फ्लैशेस जैसे एकदम से जैसे किसी ने उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, और डिप्रेस रहना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, नींद का ना हो आना, तो ये सारे मसाइल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाना मैं इसलिए ज़रूरी समझ रही थी ताकि आपको बताऊँ कि अगर आपको कोई सिस्ट का इश्यू है या कोई भी ऐसा मसला होता है तो काइंडली उसको आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। और अगर एक सिस्ट का एक साइज़ होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर से कम का सिस्ट है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा का सिस्ट है तो उसको विथ प्रॉपर फ़ॉलो-अप, यानी अल्ट्रासाउंड होगी, मेडिसिन्स होंगी और कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, जिसमें हम ट्यूमर मार्कर्स को देखते हैं, जैसे CA-125 है वो चेक करते हैं। अगर वो एलिवेटेड नहीं है तो इसका मतलब है वो बेनाई सिस्ट है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी लाइफ के ऊपर। या अगर वो खुदा न खास्ता कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या डर्मोइड सिस्ट है तो उसको ऑपरेट करा के सिंपल आपने सिस्ट निकलवानी होगी, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि आप ओवरीज़ को बाहर निकालें, और वो भी दोनों ओवरीज़ को। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।